दोस्तों, ईरान अमेरिका की पीस डील के बीच में एक बार फिर से हमला शुरू हो गया है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को चेतावनी देने के बाद ईरान ने अब एक बार फिर से एक मालवाहक जहाज पर भीषण हमला कर दिया है। जितने भी जो जहाज हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में, उनको वापस मुड़ने की वार्निंग दे दी गई है और ईरान की ओर से इस बात का ऐलान भी कर दिया गया है कि कोई भी जहाज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से इस तरीके से नहीं जा सकता है, वरना उस पर हमला भी होगा। पहले ईरान ने यह वार्निंग दी और उसी के 5 घंटे के अंदर एक जहाज पर हमला हो गया है। खबर आपके सामने है दोस्तों। यूके एमटीओ के मुताबिक ओमान के पास स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में एक दक्षिणी कॉरिडोर में 7.5 नॉटिकल मील की दूरी पर कार्गो जहाज पर हमला हुआ है और उसको भयंकर नुकसान पहुंचा है। ये जो घटना है वो ईरान की आईआरजीसी यानी कि इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स की जो नेवी है उसके वीएचएफ चैनल 16 पर चेतावनी जारी करने के 5 घंटे बाद ही हुई है। इसमें अमेरिका समर्थित दक्षिणी ओमान कॉरिडोर का इस्तेमाल ना करने को कहा गया था, लेकिन ईरान की चेतावनियों के बाद अब जो है, जब ये वहां से जहाज गुजर रहा था तो इस पर हमला हो गया है। इससे पहले 3 तेल टैंकरों को भी इस कॉरिडोर का इस्तेमाल करते हुए वापस मुड़ते देखा गया था। अब आगे देखिए बाकी की मीडिया ने इसको लेकर के क्या छापा है। अमेरिका के समाचार जर्नल्स के 2 वरिष्ठ अधिकारियों के मुताबिक ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के दक्षिणी गलियारे में सिंगापुर के ध्वज वाले एक मालवाहक जहाज पर यह हमला किया है। आगे इसमें यह भी लिखा है कि समझौता ज्ञापन यानी कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग एमओयू पर सिग्नेचर के बाद, जो कि स्विट्जरलैंड में हुई, उसके बाद ये पहला हमला है और ये ईरान की आईआरजीसी नौसेना द्वारा सभी जहाजों को ईरानी अनुमति के बिना अमेरिका के समर्थित ओमान गलियारे का उपयोग ना करने की चेतावनी जारी करने के बाद हुआ है। असल में ईरान की ओर से लगातार वहां पर जहाजों को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जो गुजर रहे थे उनको वार्निंग दी जा रही थी कि वो अमेरिका का समर्थित जो ओमान कॉरिडोर है, गलियारा है, उसको यूज ना करें। लेकिन इसके बाद भी जो जहाज वहां जाने की कोशिश कर रहे थे उनको ईरान ने वार्निंग दी। कुछ तो मुड़ गए, लेकिन अब जो एक जहाज वहां पर जाने की कोशिश कर रहा था उस पर हमला हुआ है। ईरान की चेतावनी के बाद ही जो तेल टैंकर हैं वो भी वापस लौट गए हैं, यानी कि अब ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर पूरा कंट्रोल अपना स्थापित कर दिया है। एक तरफ ईरान की ओर से वार्निंग दी गई और फिर वार्निंग ना मानने वाले जहाज पर हमला बोल दिया गया। इसी के बाद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जहाज फिर से वापस मुड़ रहे हैं। आईआरजीसी की जो नौसेना है, नेवी है, वो लगातार ये घोषणा कर रही है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद है। वो चेतावनी भी दे रही है कि केवल ईरान की परमिशन वाले जहाज ही यहां से गुजर सकते हैं और नियमों का पालन ना करने पर गंभीर परिणाम भी भुगतने की धमकी दे रही है। आईआरजीसी ने कहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से बिना इजाजत जो गुजरने वाले जहाज हैं उन पर सख्ती से निपटा जाएगा, यानी कि उन पर हमला भी किया जा सकता है, उन पर एक्शन लिया जाता है। और रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड्स ने यह जोर देकर यह भी कहा है कि सिर्फ उसी रास्ते का इस्तेमाल किया जा सकता है जो तेहरान ने बताया है, यानी कि जो अमेरिका समर्थित ओमान कॉरिडोर है उसका इस्तेमाल ना किया जाए, बल्कि ईरान जो रास्ता बता रहा है उससे जाया जाए, तो ये जो जहाज है वो वहां से सेफली निकल सकते हैं। लेकिन जो भी जहाज इस बात को नहीं मान रहे थे उन पर हमला हुआ है। आईआरजीसी ने कहा है कि जरूरी जो परमिट है उसके बिना स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने को मंजूर नहीं किया जाएगा और बहुत खतरनाक हो सकता है जो भी जबरदस्ती ऐसा करते हैं। पीस डील के बाद दोस्तों ईरान इस बात को कई बार कह चुका है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुला है, लेकिन केवल उनके लिए, उन जहाजों के लिए जो उसकी बात को माने, ईरान के बताए गए रास्ते का इस्तेमाल करे और एक सिक्योरिटी टैक्स को अदा करे। लेकिन जो जहाज ऐसा नहीं कर रहे हैं और ईरान की बात को नहीं मान रहे हैं, ईरान के नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं, उन पर इसी तरीके से हमला होगा। ये बात हो चुकी है, ईरान की तरफ से कही जा चुकी है, ऐलान कर दिया गया है। खबर वॉशिंगटन जर्नल के अनुसार यह भी है कि ईरान एक योजना पेश कर रहा है जिसके तहत वो फारस की खाड़ी के बाकी देशों के साथ मिलकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाजों से एक टैक्स लेगा। और इसका विवरण जो है वो ऐसा है कि पहला, ईरान का ये मानना है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में सुरक्षा, संरक्षा और पर्यावरण सेवाओं के लिए शुल्क लेकर वो प्रति वर्ष $40 अरब कमा सकता है। दूसरा, ईरान इस प्रस्ताव को मिडिल ईस्ट के बाकी देशों और यहां तक कि बीजिंग तक के समक्ष रख रहा है। तीसरा, ईरान के संसद अध्यक्ष ने कहा है कि सभी को यह जानना जरूरी है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का प्रबंधन पहले जैसा कभी नहीं होगा, यानी कि जब वॉर शुरू हुई थी उससे पहले वहां पर कोई टैक्स नहीं लिया जा रहा था, कोई रूट नहीं तय था, जो जहाज थे वो आसानी से निकल रहे थे। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा क्योंकि ये ईरान की अथॉरिटी है, इसलिए ईरान यहाँ पर अपने रूल्स को चलाएगा। चौथा, ईरान ने पहले एक बीमा कंपनी स्थापित कर ली है जिसके बारे में उसका कहना है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पार करने के लिए जहाजों को इसका यूज करना होगा, यानी कि एक बीमा लेना होगा
ताकि उन जहाज़ों को भी एक सिक्योरिटी मिली रहेगी कि अगर उनके जहाज़ पर कोई हमला होता है तो वो उसको बीमा से अश्योर कर सकते हैं। लेकिन अब इसको भी बनाने की जो प्लानिंग है वो कर ली है। अब ऐसा लग रहा है कि ईरान अमेरिका के बीच जो 60 दिन का समझौता ज्ञापन हुआ है उसको खत्म होते होते ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने के लिए शुल्क लगाने की जो तैयारी है वो ईरान की पूरी हो चुकी है। अब फिर से हमले को लेकर के, हॉर्मुज स्ट्रेट बंद करने को लेकर के ईरान की तरफ से चाइना ने भी ट्रंप को फटकार लगा दी है। चाइना ने ट्रंप को जवाब दिया है कि ट्रंप के उस बयान का जवाब देते हुए जिसमें ट्रंप ने कहा था कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को फिर से खोलने के लिए हमको रोजाना $2 अरब की जरूरत पड़ेगी। इसको लेकर के चाइना के विदेश मंत्री ने कहा है कि युद्ध से पहले यही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुला होता था, बहुत ईजी था यहाँ पर निकलना, लेकिन इसकी असली वजह ईरान के खिलाफ आपके गैर कानूनी ऑपरेशन है जिस वजह से अब ये बंद हो गया। यानी कि अगर आप कोई भी हमला नहीं करते, कोई युद्ध शुरू नहीं करते तो शायद आज ऐसी स्थिति ही ना होती कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद होता या इतना जरूरी समुद्री रास्ता आज युद्ध के घेरे में होता। लेकिन आपकी एक गलती की वजह से, आपके छेड़े गए युद्ध की वजह से ये सब कुछ खराब हो चुका है। आपने बिना किसी वजह के एक वैश्विक संकट को खड़ा कर दिया है, ये चाइना के विदेश मंत्री की ओर से कहा गया है। खैर, अब एक बार फिर से जब युद्ध शुरू हो गया है तो उसको लेकर के ईरान के विदेश मंत्री का बयान आ चुका है। एक इंटरव्यू में रिपोर्टर ने पूछा कि क्या आपको अपने देश में अमेरिका के हमले का डर है, तो आरागची का जवाब था कि नहीं, हम उनका इंतजार कर रहे हैं। रिपोर्टर ने फिर पूछा कि क्या आप अमेरिकी सेना के युद्ध का इंतजार कर रहे हैं, जमीनी सैनिकों का, यानी कि ग्राउंड ऑपरेशन का, तो आरागची का जवाब था कि हाँ। इसका साफ मतलब यही है कि ईरान में अब भी वो ताकत है और ईरान की जो सेना है अब भी हमले के लिए तैयार है। ये बात कई बार भी ईरान अब कई मंचों से कह चुका है कि इस बार अगर अमेरिका किसी भी शर्त को तोड़ता है तो पहला जो युद्ध है वो अमेरिका नहीं शुरू करेगा, वो ईरान शुरू करेगा और अमेरिका के बेसिस को और अमेरिका को इसका जो है जवाब भी देगा और अपने हमले को भी बड़े पैमाने पर करेगा। फिलहाल अभी के लिए इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टे चश्मा यूसी। शुक्रिया।